भारतीय परंपराओं में ना एक बहुत ही रहस्यमयी लोक का जिक्र बार बार आता है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ शक्तिशाली स्त्रियों का राज चलता है। इसे कहते हैं त्रिया राज्य। तो आखिर ये जगह है क्या और इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या सच में ऐसा कोई राज्य हो भी सकता है जहां सिर्फ महिलाओं का शासन हो और पुरुषों का जाना बिल्कुल मना हो? यही वो सवाल है जो हमें इस अनोखी दुनिया की तह तक ले जाएगा। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ तो बड़ा सीधा सा है। त्रिया मतलब स्त्री और राज्य मतलब शासन, तो बन गया स्त्रियों का राज्य। एक ऐसा लोक जहां सिर्फ स्त्रियां ही राज करती हैं और हां, पुरुषों का आना जाना आमतौर पर मना है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कहानियों में इस रहस्यमयी लोक को कैसा बताया गया है। इसके पौराणिक पहलू क्या है? अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किसी एक किताब की कहानी नहीं है। इसका जिक्र आपको तांत्रिक ग्रंथों में मिलेगा, नाथ संप्रदाय की कथाओं में मिलेगा और तो और सिद्ध योगियों की लोक कथाओं में भी। कमाल की बात यह है कि कुछ परंपराएं तो इसे भारत के कामरूप यानी आज के असम क्षेत्र से भी जोड़कर देखती हैं। अब इसकी विशेषताओं पर आते हैं। पहली बात, माना जाता है कि इस राज्य की सभी स्त्रियां आध्यात्मिक रूप से बेहद ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। ये कोई साधारण महिलाएं नहीं हैं, बल्कि तंत्र, साधना और योग जैसी गूढ़ विधाओं में एकदम माहिर होती हैं। और इनकी सबसे बड़ी शक्ति वो है माया, मतलब भ्रम पैदा करने की कला। कहते हैं कि ये अपने आकर्षण से किसी भी पुरुष को अपने मोह जाल में फंसा सकती हैं और उसे उसके असली लक्ष्य से भटका सकती हैं। यहां एक और हैरान करने वाली बात है, कहते हैं कि इस लोक में ना समय की गति ही अलग होती है। ऐसा माना जाता है कि त्रिया राज्य के अंदर बिताए गए कई साल बाहरी दुनिया के सिर्फ एक दिन के बराबर हो सकते हैं। सोचिए जरा। और शायद सबसे रहस्यमय बात वो ये है कि ये राज्य आम आंखों को दिखाई ही नहीं लेता। इसका अनुभव सिर्फ वही कर सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हों, जैसे कोई सिद्ध योगी या कोई पहुंचे हुए तांत्रिक। चलिए अब इस त्रिया राज्य की शक्ति को और अच्छे से समझने के लिए नाथ परंपरा की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा को देखते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि महान गुरु मत्स्येंद्रनाथ इस त्रिया राज्य में चले जाते हैं और वहां वो रानियों के आकर्षण में ऐसे खोते हैं कि अपनी साधना, अपना योग सब कुछ भूल जाते हैं। तब उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ उन्हें इस मायाजाल से बाहर निकालने के लिए उस राज्य में पहुंचते हैं। तो जाहिर है ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, एक शक्तिशाली चेतावनी है। ये हमें सांसारिक मोह और माया के खतरों से सावधान करती है और एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सत्य की तरफ इशारा भी करती है। तो अब वक्त है इस कहानी के शाब्दिक अर्थ से आगे बढ़कर इसके गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक मतलब को समझने का। तो सवाल फिर वही है, क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या फिर ये हमारे ही अंदर की किसी गहरी सच्चाई की ओर एक संकेत है? और यहीं इसका असली रहस्य खुलता है। देखिए, ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि त्रिया राज्य कोई भौगोलिक जगह है ही नहीं, ये एक प्रतीक है, एक सिंबल है। यहां स्त्री का मतलब है माया, आकर्षण और हमारी इंद्रियों का सुख, और राज्य का मतलब है हमारा अपना मन। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि त्रिया राज्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। ये हमारे मन की वो अवस्था है जब कोई भी इंसान पूरी तरह से दुनियावी चीजों, भोग और मोह में डूबकर अपने असली लक्ष्य को भूल जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी अवधारणा है, ये हम सब के लिए एक आध्यात्मिक चेतावनी की तरह काम करती है। तो फिर सवाल वही, क्या ये सच में मौजूद है? देखिए, इस पर दो मुख्य विचार हैं। एक तरफ कुछ साधक मानते हैं कि हाँ, ये एक असली छिपा हुआ लोक है जहां साधना के जरिए पहुंचा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर विद्वान इसे कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि हमारी चेतना की एक अवस्था, एक मानसिक स्थिति मानते हैं। तो फिर इससे हमें सीख क्या मिलती है? चलिए 3 बड़ी बातें समझते हैं। पहली, कि आध्यात्मिक रास्ते पर मोह और आकर्षण ही सबसे बड़ी रुकावटें हैं। दूसरी, शक्ति का सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन उसमें उलझना नहीं चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने मन को काबू में रखना ही असल में सबसे बड़ी साधना है। तो कुल मिलाकर त्रिया राज्य सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रहस्य है। ये तांत्रिक ज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और सबसे बढ़कर ये हम सब के लिए एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक चेतावनी भी है।
और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारा मन आखिर किस राज्य में रहता है? क्या वो माया में भटक रहा है या अपने असली लक्ष्य पर केंद्रित है? ये सोचने वाली बात है।